ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का साप्ताहिक गीता क्लास में सबका स्वागत है। प्रभु जी की आज्ञा से आज ये हम सौभाग्य मिला है कुछ बोलने का, तो सबको वैष्णव के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं कृपा की याचना करता हूँ ताकि मैं जो गुरु परंपरा से है और सही संदेश दे सकूँ। तो आज हमारा श्लोक है 1.31 भगवद गीता का पहला अध्याय, श्लोक संख्या 31। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। न च श्रेय अनुपश्यामि भी श्रेय कल्याण अनुपश्यामि पहले से देख रहा हूँ, हत्वा मारकर स्वजनम अपने संबंधियों को आहवे युद्ध में न तो कांक्षे आकांक्षा करता हूँ विजयम विजय कृष्ण हे कृष्ण न तो च भी राज्यम राज्य सुखानि उसका सुख च भी। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
अभी देखो ये जो भगवान और अर्जुन, भगवान कृष्ण और अर्जुन कहाँ खड़े हैं? युद्ध भूमि के मैदान में। युद्ध की तैयारी हो गई है और दोनों सेनाएं डट गई हैं आमने सामने। और भगवान ने रथ को खड़ा कर दिया है युद्ध भूमि के बीच में, कौरवों और पांडवों के बीच में। तो अर्जुन बोलते हैं कि मेरे को, भगवान बोलते हैं कि देखो अभी दोनों सेनाओं में ये रहे भीष्म रहे, ये रहे द्रोण रहे। तो उन्होंने सबका निरीक्षण करवाया और जैसे ही अर्जुन ने देखा अपने परिजनों को, उसको ऐसा हुआ कि मैं इनको क्यों मार रहा हूँ, उसको मोह हो गया, मोह में पड़ गए वो। अब जो ये गीता जी है तो ऐसी जगह पे कही गई है जहाँ पे युद्ध हो रहा है, एकदम एंजाइटी है और बहुत उत्तेजनाएं हैं, मरने मारने पे उतारू हो रहे हैं सब लोग। तो हम बोलते हैं कि गीता जी हमारे पास समय नहीं है पढ़ने का, ऐसा बोलते हैं ना, हमारे पास बहुत से काम है, हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है और हम बहुत अभी कष्ट में हैं। तो ये गीता कहाँ कही गई है वो तो देखो, गीता का प्रकटे कहाँ हुआ है। तो भगवान बोलते हैं, ये युद्ध के मैदान में भगवान ने कही है। तो उससे ज़्यादा कोई बिजी नहीं होगा शायद, कि जहाँ मरने की बात आ रही है, मारने की बात आ रही है और इतनी टेंशन है वहाँ पे युद्ध भूमि के मैदान में, वहाँ पे गीता कही गई है। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये बुढ़ापे का कार्य है। अर्जुन तो बूढ़ा नहीं था, अर्जुन तो पूर्ण युवा था। और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ये तो ब्राह्मणों का कार्य है, अर्जुन क्षत्रिय था तो अर्जुन तो कोई ब्राह्मण भी नहीं था। तो सभी एंगल से भगवान ने इस तरह से गीता को कहा है कि हम कुछ भी आर्गुमेंट हमारा चलेगा नहीं। तो गीता तो हमको रोज़ पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं अगर बुढ़ापे में पढ़ेंगे तो बुढ़ापे में पढ़ेंगे तो फिर क्या, पढ़ के भी क्या होगा। उसने पूरी ज़िंदगी तो बिना गीता के पढ़ जी ली है, जो उसके जो कार्य है, जो भी उसने क्रियाकलाप किए हैं तो वो गीता के ज्ञान के बिना कर लिए हैं। उसका कर्म फल तो बन गया है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अब वो पढ़ लेगा तो उसका इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। वो एक तरह से धान के जो छिलके होते हैं ना, उसको कूटने के बराबर है। उससे क्या आएगा, तो उसके छिलकों को कूटने से कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो भगवान, ये प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो, कि बचपन से भक्ति करनी चाहिए। ये हमारे मैनुअल बुक है गीता, तो इसको बचपन से ही हमारे रग रग में ये बस जाएगी ना, तो हमारा जीवन उसके हिसाब से चलेगा। क्योंकि आधा जीवन तो हमारा ऐसे ही गुजर गया है और अभी थोड़ा बहुत बचा है, तो उसको हम गीता के अनुसार कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। हर व्यक्ति तो यही सोचता है कि मैं भगवान के बिना सुखी हो जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी बहुत जगह कोट्स करते हैं कि न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि व्यक्ति नहीं जानते हैं, सामान्य लोग नहीं जानते हैं कि मेरा हित किस में है। न ते गति स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि विष्णु को प्रसन्न करने में मेरा स्वार्थ है। जैसे एक दर्पण होता है तो उसको सजाने से कुछ नहीं होगा, जो उसको देखेगा अगर वो सुंदर होगा तो दर्पण में अपने आप ही अच्छी प्रतिबिंब दिखेगा। तो ऐसे ही है, भगवान के हम अंश हैं। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को संतुष्ट करेंगे, उनको सुखी करेंगे, तो हम भी सुखी हो जाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे हिसाब से सुखी होने का प्रयास करते हैं, ताकि हमको, अभी इसमें एक शब्द आया है न च श्रेयोनुपश्यामि, तो यहाँ पे श्रेय का अर्थ क्या है, वही है कि हम भगवान को प्रसन्न करें। श्रेय और एक शब्द होता है प्रेय। तो श्रेय का अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी, श्रेष्ठ, जो हमारे हितकारी है हमारे लिए। और प्रेय का अर्थ होता है
इंस्टेंट हमको सुख देता है, हमको तुरंत कोई क्रिया किए हमको सुख मिला, इंद्रिय तृप्ति है, कोई भी कार्य है। जैसे सामान्य रूप से हम देखते हैं, जैसे किसी को खाने में कुछ अच्छा लगा, उसने ज़्यादा खा लिया, तुरंत उसको अच्छा लग गया, तो बाद में उसको परेशानी होएगी। या गीता में श्लोक आते हैं कि यत अग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादितम, कि अगर हम पहले कुछ कठिन कार्य करते हैं तो हमको वो कड़वा लगता है। यत अग्रे विषम इव। अब जैसे किसी डॉक्टर ने बताया कि आपको सादा भोजन करना है, तो वो सादा भोजन इसलिए कर रहा है कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो, भविष्य में उसको उसका लाभ मिलेगा। परंतु वो अगर उसकी बात नहीं मानेगा तो वो इंस्टेंट सुख चाहिए उसको, तो वो प्रेय है, उसको प्रेय बोल सकते हैं हम। ऐसे हम भक्ति में देख सकते हैं कि गुरु महाराज बोलते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रभु जी बोलते हैं ध्यानपूर्वक जप करो। तो ये सब चीज़ क्या है, श्रेय है, ये हमको परम मंगल देने वाली है, भविष्य में हमको इससे परम लाभ मिलने वाला है। परंतु लोग देखते हैं कि घर बैठ के आराम से जप करेंगे, कौन जाएगा जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कौन मगजमारी करेगा, कौन कष्ट उठाएगा। ऐसा होता है क्योंकि ये कठिन कार्य है, थोड़ा सा हमको भगवान के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। तो ये हमको बाद में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में हमको इतना आनंद आता है कि अरे वाह, आज मैंने 1 बुक दी, मैंने 4 बुक दी, 1 सेट दिया। ऐसे किसी का भला होता है तो हमारे अंदर बहुत आनंद आता है, वो आनंद भगवान देते हैं क्योंकि ये भगवान का कार्य है। और हम समाज में देखते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो मानव सेवा में विश्वास करते हैं, या कोई व्यक्ति भोजन खिलाते हैं, कुछ व्यक्ति जैसे कोई संगठन के वो बन जाते हैं, जैसे कोई देश की सेवा करते हैं या कोई समाज की सेवा में लग जाते हैं, कई संगठन बनाते हैं, तो वो कार्य करते हैं, परंतु भगवान की सेवा में और ये भगवान के जो ग्रंथों के प्रचार में उनका इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तुरंत लाभ चाहते हैं, वो करेंगे और उनका सम्मान होगा, उनका, या हो सकता है वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, लौकिक सुख के लिए कर रहे हैं, तो वो श्रेय नहीं है। श्रेय का अर्थ है जो हमारे लिए परम मंगलकारी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि धर्म सुनिष्ठित पुंस विश्वक सेन कथा सुस है नोत्पाद यदि रति श्रम एव ही केवलम। अगर हमने सारे कार्य किए और भगवान को प्रसन्न नहीं किया तो वो एक तरह से श्रम हो जाता है, जीवन के अंत में वो उसका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये श्रेय और प्रेय का अर्थ है। तो हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान कैसे खुश होंगे। तो यहाँ पे यही बताया कि मनुष्य को ये जानना चाहिए कि भगवान मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, और सारे शारीरिक संबंध के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे। हम सोचते हैं कि हम हमारे परिवार में खुश रहेंगे। जैसे भागवत में एक श्लोक आता है कि आत्मसैन्यसु असत्सु अपि, कि हमारे जो परिवार वाले हैं वो हमारी रक्षा करेंगे, कोई भी संकट आएगा तो, और उसमें इतने लीन हो जाते हैं। और भी श्लोक आते हैं भागवत में कि मतिर्न कृष्ण परतः सुतोवा, किसी को भी ज्ञान नहीं है, ना तो खुद से ज्ञान है ना कोई बोलता है तब उसको ज्ञान आता है। मतिर्न कृष्ण परतः सुतोवा, खुद से भी नहीं है और पर कोई दूसरा बोलता है तो भी उसको ज्ञान नहीं आता है। मिथो भी पद्यत गृहव्रता नाम, वो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने शरीर के लिए ही पूरी ज़िंदगी लगा देता है। अदांत गोभिर विस्तार तमस्त्रिम पुनः पुनः सर्वचरणम। तो बार बार हमने जो अनेक जन्मों में ये कार्य किए वही हम बार बार कर रहे हैं। जैसे हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं, उसके पहले हमने अनेक 84 लाख योनियों को उसमें से पसार होके आए हैं, तो हमने वो सब कर लिया है। तो भागवतम बार बार यही बोल रही है कि अब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तुम उसके लिए प्रयास मत करो, अब तुम मनुष्य बन गए हो, अब तुम उस चीज़ के लिए प्रयास करो जो इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलती है।
ब्रह्मांड में सुलभ नहीं है, साधारण रूप से सुलभ नहीं है, उसके लिए प्रयास करो, उसमें अपना पुरुषार्थ लगाओ। तस्यैव हेतो प्रेतेत कोविदो। और कब तक करो? तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत। जब तक करो जब तक तुम मृत्यु से गिर नहीं जाओ, तब तक। ऐसा नहीं कि कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक, अंत समय तक प्रयास करो भगवान को प्राप्त करने का। और भी हम दे सकते हैं श्रेय और प्रेय का। किन्हीं लोगों को जैसे मंगला आरती में उठना अच्छा नहीं लगता है ना, और किसी को भाई प्रसाद का एकदम दृढ़ निश्चय नहीं है, चलो बाज़ार में इच्छा हो गई कुछ खा लिया, तुरंत इंस्टेंट सुख मिला ना उसे, परंतु वो परिणाम में वो अच्छा नहीं है। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अब यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सूर्यलोक में भी जीव है, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे ही है, अग्नि में भी जीव रहते हैं, ऐसे उनकी बॉडी उस टाइप की होती है। तो सूर्यलोक में कौन प्रवेश कर सकता है? उच्च लोक कहा जाता है सूर्यलोक। इस ब्रह्मांड में 14 लोक है, तो पृथ्वी के ऊपर उच्च लोक कहा जाता है, जिनको स्वर्गलोक बोलते हैं। और नीचे जो तमोगुणी लोगों के लिए है, तमोगुण जो उनको अधोलोक बोला जाता है। तो पृथ्वी के ऊपर के जो लोकों में है स्वर्ग, भू को पृथ्वी बोलते हैं, भू है, स्व है, जन्म है, तप है, सत्य है, ये सब ब्रह्मलोक। तो ये सब उच्च लोक बोला जाता है। और 14 लोकों में सूर्य कितने होते हैं? 14 लोकों में सूर्य कितने होते हैं? एक ही होते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करता है सूर्य। तो प्रभुपाद जी बोले कि सूर्य लोक में 2 प्रकार के व्यक्ति प्रवेश करते हैं। एक तो जो सन्यासी बन के अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया है, जिन्होंने अपने सारे सुखों का, व्यक्तिगत सुखों का त्याग किया है। और दूसरे जो क्षत्रिय बन के अपने धर्म के लिए, रक्षा के लिए कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है। इसमें ऐसा कहा है कि ऐसे ही युद्ध करके मर जाएगा, तो वो नहीं, कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में जो मरता है, वो दोनों जो धर्म की रक्षा के लिए जो ऐसा अपना उत्सर्ग कर रहे हैं, वो सूर्यमंडल में प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ बताया कि अर्जुन ने अपना नैतिक धर्म जो क्षत्रिय धर्म था, तो ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि अर्जुन ने हिंसा की, परंतु ये हिंसा नहीं है, ये धर्म की स्थापना के लिए भगवान करवा रहे हैं, और पूर्ण विवेक के साथ हो रहा है सब। यहाँ पे अर्जुन घबरा रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे किसी की शादी नक्की हो जाती है और फेरे में बैठने के टाइम कोई बोल दे नहीं मैं तो शादी नहीं करूँगा तो वैसा ही हो गया। तो युद्ध का टाइम हो गया, सारे इतने वर्षों से कष्ट पा रहे हैं, युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्वर्ग में जाके वो तरह तरह के अस्त्र प्राप्त कर रहे हैं, शिव जी को प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र लिया है, जगह जगह से उन्होंने दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति की है कि युद्ध करना है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। फिर जब युद्ध चालू होने वाला था, उसी समय बोला कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ऐसा भगवान ने मोह में डाल दिया उसको। अर्जुन तो सबसे शक्तिशाली था पूरे पृथ्वी पे, भगवान के बाद ऐसा बोलते हैं कि अर्जुन ही था जो युद्ध की बाजी को पलट सकते हैं। तो भगवान ने उसको निमित्त बनाया। अब और भी श्लोक देखते हैं, जैसे मैं एक लेक्चर में सुना था कि 3रे अध्याय का एक श्लोक आता है, दूसरा श्लोक आता है, उसमें भी श्रेय की बात कही गई है कि भगवान आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो, परंतु आप ऐसी बात बताओ, एक बात मेरे को बोलो, करना क्या है जो मेरे लिए श्रेयकारी है वो बताओ मेरे लिए। ऐसा बोल रहे हैं कि तद एकम वद निश्चयन श्रेयो अहम आपनुयाम। और एक उन्होंने बताया कि 5वें अध्याय में भी आता है, 5वें अध्याय में पहला ही श्लोक आता है, उसमें भी श्रेय आता है कि संन्यासम कर्मणाम प्राहु पुनर्योगम च संससि तद एकम वद निश्चयकम
कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम प्रसन्न यत् श्रेयते रे यत् श्रेयनुपश्या। और एक आता है उसमें कार्पण्य दोषों में आता है कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृछामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यश्रेय निश्याम निश्चितम ब्रोहितन में शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। यश्रेय निश्चितम, जो मेरे लिए श्रेयकर है वो मेरे को कहो। मैं विमूढ़ हो गया हूँ, अभी आगे आएगा इसमें। अभी तो अर्जुन अपने सिम्टम्स बता रहे थे कि मेरे में ये हो रहा है कि मेरा सिर चकरा रहा है, मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा शरीर कंपित हो रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरा सिर चकरा रहा है, मैं खड़े रहने में असमर्थ हो गया हूँ। ऐसे बता रहे थे पहले वाले श्लोक में। अब यहाँ से अर्जुन आर्गुमेंट कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसलिए मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही हूँ, क्योंकि जैसे हृदय में भावना होती है ना, वैसा ही उसको तर्क प्रस्तुत करती है बुद्धि। बुद्धि तो हृदय की दासी है, फिर उस हिसाब से ही हमारा मन चलता है। तो वो अभी आगे आने वाले 10-15 श्लोकों में यही कहेंगे अर्जुन कि देखो ये युद्ध नहीं करने के ये फ़ायदे हैं, युद्ध नहीं करने के ये फ़ायदे हैं। तो अभी अर्जुन बता रहे हैं कि मुझको इसमें युद्ध में कुछ लाभ नहीं दिख रहा है। न च श्रेयो अनुपश्यामी, मैं नहीं देख रहा हूँ कुछ भी लाभकारी कार्य इसमें। हत्वा स्वजनम आहवे, हत्वा यानी मारना, आहवे यानी युद्ध में। अपने संबंधियों को ही मार के क्या लाभ होगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते हैं कि अर्जुन संबंधियों को ही नहीं, वो विपक्ष के लोगों को भी नहीं मारना चाहता था, उसमें इतनी करुणा आ गई थी। और उससे क्या लाभ मिलेगा, विजय तो मिलेगी, विजय मुझे नहीं चाहिए। और राज्य मिलेगा, राज्य भी नहीं चाहिए। और सुख मिलेगा, वो भी नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, ये सब प्राप्त करके मैं किसको दिखाऊंगा, किस पे राज्य करूंगा। ये सब लोग तो मर जाएंगे, तो ये लोग मर जाएंगे तो मैं अपनी खुशी किनके साथ शेयर करूंगा। जब अपने परिजन ही नहीं रहेंगे तो ये खुशी किस काम की। ऐसा उनका विचार था। परंतु वो अभी यहाँ पे दो चीज़ है कि अर्जुन श्रेय को नहीं देख रहा है कि भगवान का आदेश है कि धर्म की रक्षा करनी है। भगवान यही कहा ना कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सब प्रयास कर लिए, भगवान ने भी शांति दूत बन के गए थे और पहले भी काफ़ी उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। चलो अभी 12 साल के लिए वनवास जाते हैं, काफ़ी उनके साथ अत्याचार भी हुआ, उनका राज्य नहीं दिया गया था जबकि वो अधिकारी थे। फिर भी उनको अनेक प्रकार से विष खिलाया गया, उनको आग लगाई गई, उनको पुत्र वधू द्रौपदी का हरण, उनका लज्जा का प्रयास किया गया और उनको फिर लाक्षागृह में आग। तो ये फिर बाद में अज्ञातवास भी दिया गया। फिर वो जब सब कंप्लीट करके आ गए फिर भी बोला मैं कुछ नहीं दूंगा। जब पहले शर्त हुई थी कि ये सब करके आ जाओगे, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, और उसमें भी ये शर्त थी कि अज्ञातवास में भी अगर पकड़े जाओगे, पहचाने जाओगे, फिर वापस 12 साल का वनवास भोगना पड़ेगा। तो ये सब उनका सब पसार होने के बाद भी वो दुर्योधन बोला कि 5 गांव तो क्या, मैं 1 सुई की नोक भी नहीं दूंगा। ऐसा वो बड़ा ही वो दुष्ट स्वभाव था उसका, आसुरी स्वभाव था। तो काफ़ी समझाया, भगवान ने भी समझाया था, भीष्म पितामह ने समझाया, विदुर ने समझाया, पर वो युद्ध करने पे उतारू था। तो कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्ति अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता। जब भूख नहीं है तो क्यों झंझट में पड़ेगा।
है कि नहीं। भूख जब प्यास ही नहीं है तो क्यों कुआं खोदेगा, वो कहावत है ना। तो जब उसको राज्य ही नहीं चाहिए तो ये लड़ाई करने का और वो उनको स्वजनों को मारने का उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो वो बोल रहा है कि अपने शारीरिक लेवल पे बोल रहा है, देहात्म बुद्धि में है। भगवान गीता क्यों कही, उसको देहात्म बुद्धि से निकालने के लिए कही। हम सब लोग देहात्म बुद्धि में हैं। हम सोचते हैं कि हमारी डेली लाइफ में हम कोई भी प्रसंग में देख सकते हैं कि हम इसी देहात्म बुद्धि में रहते हैं। अभी अर्जुन हमारे सामने भी दो रास्ते रहते हैं कि एक श्रेय का एक प्रेय का। तो हम अर्जुन की जैसे द्वंद्व में रहते हैं कि मैं क्या करूं। किंग करते हुए मूड बोलते हैं इसको, किंग करते हुए मूड हो जाते हैं, मैं क्या करूं, विमूड हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो हमेशा गुरु साधु और शास्त्र से हमको ये सीख लेनी चाहिए। गुरु को पूछना चाहिए, साधु अपने शास्त्र वरिष्ठ वैष्णव जन है, शास्त्र क्या कह रहा है, उस हिसाब से हमको डिसीजन लेना चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए। हर ऐसी परिस्थिति में हर व्यक्ति के जीवन में आती है ऐसी परिस्थिति कि अब मैं क्या करूं। एक होता है कि लौकिक धर्म और एक होता है परलौकिक धर्म, आत्मा का धर्म। तो जैसे लौकिक धर्म हो गया, हमारा परिवार है, हमारे कुछ जिम्मेदारियां हैं और हमारे कुछ देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, हमारे खुद के शरीर के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो वो जिम्मेदारियों को क्या बोलते हैं, कर्तव्य या धर्म, जो भी है वो एक ही बात है। तो वो कर्तव्यों को पूरा करना मनुष्य जीवन का वो है, उसका कर्तव्य है। परंतु उसी में लगे रहना वो गलत है। परम कर्तव्य को भूल जाते हैं उस चक्कर में। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्महीन पशुभिर नराणाम। कि अगर पशु जो कर रहा है, अगर वही कार्य हम करेंगे, उसका भी विधान है एक दायरे में रह के, परंतु उसी के लिए पूरा जीवन लगा देना, उसकी निंदा की गई है। धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्महीन पशु भी नराणाम। धर्म के बिना हम पशु हो जाते हैं। अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं है और कुछ उच्च उद्देश्य नहीं है तो हम द्विपाद पशु कहलाते हैं। पहले चार पाद पशु थे पिछले जीवन में, कभी पुरानी, अभी हम द्विपाद हो जाते हैं। तो धर्म से ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि धर्म कि यस्य धर्म, जिसमें वो आता है कि परम धर्म सवे पुंसा परो धर्मो, सवे पुंसा परो धर्मो यथोर भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। परो धर्मो, प्रभुपाद जी जगत अपने लेक्चर में बहुत बोलते हैं इस श्लोक को। सवे पुंसाम, पुंसाम यानी मनुष्यों का, सवे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे। अगर भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो वो हमारा परम धर्म है, वो प्रसन्न हो रहे हैं तो वो हमारा परम धर्म है। अगर हम छोटे धर्म में ही लगे रहेंगे तो वो एक तरह से पाप हो जाता है। हालांकि वो गलत नहीं है। अर्जुन, अब कोई भी नैतिक व्यक्ति बोलेगा, कोई भी नैतिक व्यक्ति बोलेगा हाँ इसमें अर्जुन कहाँ गलत बोल रहा है। आगे भी जो अर्जुन बोलेंगे कि देखो युद्ध करने से क्या फ़ायदा है ना, मार काट मचेगी, हिंसा होगी, और राज्य के लिए तो राज्य नहीं लेंगे, जंगल में जाके रह लेंगे, भिक्षा मांग लेंगे, और समाज की जो परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर समाज हो जाएगा, धर्म की हानि होगी और उत्पात होंगे। ऐसे वो पितरों को, पुरखों को कौन पिंडदान देगा, ऐसी अनेक चीज़ें बताएंगे आगे। तो एक तरह से वो नैतिक चीज़ ही बता रहे हैं, परंतु भगवान उसको क्या बोलते हैं कि ये तू बड़ा मूर्ख है,
क्यों बोले ऐसे? क्योंकि तू छोटी चीज़ को देख रहा है, बड़ी चीज़ को नहीं देख रहा है। जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तू अपने शरीर और शरीर से संबंधित चीज़ें ही बोल रहा है अभी। तो भगवान आगे बोलेंगे कि तू पंडित बन रहा है अपने आप में बहुत बड़ा, परंतु तेरे को ये पता नहीं है। वो एक श्लोक आता है, कौन सा एक श्लोक आता है कि ऐसोचान ऐसोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गता सुन अगता सुनानु सोचंती पंडिता। कि तू पंडित जैसी बात कर रहा है, परंतु तेरे को ये पता नहीं है कि जो जिसके लिए शोक करना है उसके लिए शोक नहीं कर रहा है, और जिसके लिए नहीं करना उसके लिए तू शोक कर रहा है। आत्मा के लिए ध्यान नहीं दे रहा है। आत्मा का परम धर्म है सवे पुंसाम परो धर्मो, भगवान को प्रसन्न करना। यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। और भी जगह जगह भी, गीता में भी आते हैं, भागवतम में भी आते हैं। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। अब क्षत्रिय है वो ऐसा तो है नहीं भीख मांग के खा लेगा, या कोई वेद मंत्र पढ़ेगा, या कोई खेती करेगा। क्षत्रिय का एक स्वभाव होता है, उसका एक गीता में भी आते हैं कि अपने को हर मनुष्य को अपने धर्म में दूसरे के कार्य को अधिक अच्छी तरह करने की अपेक्षा अपने कार्य को दोषपूर्ण करते हुए मर जाना अच्छा है। यानी अपने जो स्वभाव के अनुसार जो धर्म है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य, शूद्र, तो क्षत्रिय का स्वभाव होता है कि शौर्य तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वर भाव से छात्र कर्म स्वभाव। उसका स्वभाव है वो युद्ध के बिना नहीं रह सकता। मतलब उसको बाद में भी कोई व्यक्ति बोल देगा कि तू तो युद्ध छोड़ के कायर है, युद्ध छोड़ के भाग के आ गया है, तो वो उसी समय गांडी उठा लेगा और उसका वध कर देगा। भगवान आगे बोलेंगे कि तू बाद में भी तेरे को करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि अभी कर ले। वो दूसरा कार्य नहीं कर सकता है, तो उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे। और वो सब धर्म के हिसाब से चल रहा था, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं 5 गांव भी नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, मैं भीख मांग के खा लूँगा। इस पे ये प्रभुपाद जी ने बताया। तो हम देखते हैं हमारे जीवन में श्रेय क्या है, प्रेय क्या है। मुख्य शब्द इस श्लोक में यही हम चर्चा कर सकते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, अनेक प्रकार के द्वंद्व आते हैं, मोड़ आते हैं हमारे जीवन में, और हमको चुनाव करना रहता है कि हमको क्या करना है। उस समय हम ये तय करें कि हमको क्या करना है, क्योंकि श्रेय मार्ग पे जाएंगे तो वो परम मंगल होगा हमारे लिए, और प्रेय मार्ग पे तुरंत सुख चाहते हैं हम, तो क्षणिक सुख तो मिल जाएगा पर अंत में हमको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दुर्योधन क्या बोलता था जब भगवान ने, विदुर ने उनको समझाया कि धर्म के हिसाब से गलत है, तो वो बोलते हैं कि मैं सब जानता हूँ धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जानापि धर्मम हमको जानने में इसमें प्रवृत्ति नहीं लगती। हाँ, न च मे प्रवृत्तिम, और जानापि अधर्मम न च निवृत्तिम, मेरे को उससे निवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे को पता है ये अधर्म है, परंतु फोर्सपूर्वक मेरे के अंदर ये आ रहा है स्वभाव। जैसे ध्रुव महाराज जाते हैं वन में तपस्या करने के लिए, तो नारद जी बोलते हैं तू तो बच्चा है अभी, क्यों इतना गुस्सा हो गया है। बच्चों को तो क्या डांटना, क्या हंसना, बच्चे तो ऐसे ही डांट दिए जाते हैं और ऐसे ही वो बच्चे खुश रहते हैं। तो इतना कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिए। नारद जी, भगवान ने भेजा था नारद जी को कि जाओ मेरा एक भक्त आ गया है अभी, उसको शिक्षा दो। तो नारद जी पहले परीक्षा लेते हैं कि कितना दृढ़ है। तो ध्रुव महाराज ने क्या कहा
कि आपकी बात सब ठीक है, पर मेरे हृदय में ये ठहर नहीं रही है। मेरा क्षत्रिय स्वभाव है, तो मैं इसको संकल्प लेकर निकला हूँ कि मेरे पिता से बड़ा राज्य चाहिए। मेरे बहुत आक्रोश है, मेरे अंदर बहुत वो प्रतिशोध की ये आक्रोश की भावना है कि मेरा ये अपमान हुआ है और मेरे को अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो मेरी माता ने भेजा है कि विष्णु की भक्ति करो, अगर आप उसमें मेरी हेल्प कर सकते हैं तो ठीक है, वरना जय राम जी की। तो नारद जी ने देखा ठीक है, अभी तुम भक्ति करना चाहते हो, तो उन्होंने फिर उनको शिक्षित किया कि ये मंत्र लेना है और ऐसे एक समय आहार करना है, दूसरे महीने में ऐसा। तो उन्होंने दीक्षित किया ध्रुव महाराज को, और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज के हृदय के अंदर एक क्षत्रिय स्वभाव था कि मेरे हृदय में तुम्हारी ये ज्ञान की बातें ठहर नहीं रही है। बाद में उनको, हालांकि बाद में उनको पश्चाताप हुआ, भगवान जब उनको दर्शन दिए तो वो बोलते हैं कि भगवान ने पूछा कि कहो क्या चाहिए तुमको। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए निकला था, मेरे को हीरा मिल गया है। अब भगवान के कोई दर्शन कर लेता है, भगवान के कोई साक्षात्कार हो जाता है, फिर उसको क्या प्राप्त करना बाकी रह जाता है। तो कभी हमने सोचा है कभी भगवान हमको ऐसे दर्शन देंगे? हम कल्पना तो करना चाहिए ऐसा कि कभी हमारे सामने भगवान आ जाएंगे और हमको दर्शन देंगे, तो उस समय क्या हमारा होगा आमना सामना, हम क्या बोलेंगे, क्या भगवान बोलेंगे। तो ये उस हिसाब से हमको प्रयास करना चाहिए, फिर सोचने में तो कोई बुराई नहीं है। तो वो क्या बोले कि एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मैं श्लोक भूल जाता हूँ कि प्रभु जी कहाँ से है वो? स्वामी कृतार्थोस। हाँ, वो दूसरी लाइन है कि दूसरी लाइन ऐसे है कि स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे, कि है स्वामी मैं कृतार्थ हो गया हूँ, अब मुझे अन्य कोई वरों की आवश्यकता नहीं है। वो पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं। और समाज की जब बताया मैंने कि समाज की या कोई भी प्रकार की कोई सेवा करते हैं भगवान को छोड़ के, नर सेवा है और कई तरह के चलते हैं, कोई भी भोजन खिलाना है या कुछ भी है, उसकी निंदा नहीं है, परंतु सेंटर में भगवान को रख के करना चाहिए, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाता है, भगवान साइड में हो जाते हैं और खुद की प्रसन्नता महत्वपूर्ण हो जाती है। भक्ति में क्या होता है कि सब कुछ करता हुआ व्यक्ति भगवान को सेंटर में रखता है। भोक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, इसलिए सब जगह सब संगठनों में क्या होता है, अशांत है, सब जगह लड़ाई होती है। अभी पहले जैसे 2 विश्व युद्ध हुए तो सभी देशों ने बोला कि ऐसे युद्ध होना बार बार अच्छा नहीं है, इसलिए एक संगठन बना लेते हैं सभी देशों का। तो उन्होंने एक संगठन बनाया, फिर भी युद्ध हो रहे हैं, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि जब तक भगवान नहीं है सेंटर में तब तक किसी का भी देशों का संगठन हो, धर्मों का हो, समाज का हो, व्यक्तियों का हो, कुछ भी हो, आत्मा के अलावा, भगवान के अलावा अगर कोई उसको कर रहा है तो उससे ना तो जिसकी सेवा हम कर रहे हैं वो संतुष्ट होगा, ना जो सेवा कर रहा है वो संतुष्ट होगा। तो वो लास्ट में क्या हो जाता है, श्रम एव ही केवलम। फिर वो जैसे हम एक साधारण बात है कि एक परिवार में व्यक्ति रहता है और पूरी ज़िंदगी वो उसके लिए प्रयास करता है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, फिर उसको लास्ट में क्या सुनने को मिलता है कि आपने हमारे लिए किया क्या है। ऐसा सभी का अनुभव है। पति भी ऐसा बोलता है, पत्नी भी ऐसा ही बोलती है, एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होते। बच्चे भी बोलते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने अपने सारी खुशियाँ साइड में रख के अपने बच्चों के लिए करते हैं, और वो क्या बोलते हैं, आपने हमारे लिए किया क्या है ऐसा। फिर उनको बड़ा दुख होता है कि काश हम कृष्ण के लिए करते तो कृष्ण छोटी सी चीज़ को भी देख के इतना अप्रिशिएट करते हैं। छोटी सी, कृष्ण क्या बोलते हैं, कुछ दो,
क्या दो? एक पत्ता दो, एक फूल दो, कुछ पानी दो और कुछ फल दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ दो। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? कुछ दो, कुछ लेने के लिए मत आओ मंदिर में, भगवान को कुछ देने के लिए आओ, भगवान को प्रणाम करने के लिए जाओ। ये भक्ति है। और अपनी लिस्ट लेके जाते हैं कि आज बच्चे का एग्ज़ाम है, आज उसका इंटरव्यू है, आज उसका वो है, आज उसका वो है, आज कुछ आरतू अर्थार्थु जिज्ञास। भगवान क्या बोलते हैं? ये सब लिस्ट भी मेरे पास लेके आओ, उधर मत जाओ, देवी देवताओं के पास मत जाओ। ये सब लिस्ट भी अगर आपकी है तो मेरे पास आओ। हालांकि ये शुद्ध भक्ति नहीं है, परंतु धीरे धीरे क्रमशः वो शुद्ध हो जाएगा कि भगवान उसको शुद्ध कर देंगे। भगवान क्या बोलते हैं कि मेरी भक्ति करता है और मांगे विषय सुख, चैतन्य चरितामृत में आता है। ए मूर्ख हमें विज्ञ विषय के दीप, ये तो मूर्ख है, पर मैं तो समझता हूँ उसको विष कैसे दूंगा। विषय, विषय का पहला अक्षर ही है विष, वो विष भरा हुआ रहता है। विषय कैन दीप, तो मैं उसको अपने चरणों का सुख, अमृत सुख दे दूंगा, तो वो विषय को भूल जाएगा। ऐसे भागवतम में भी आता है कि इंद्र महाराज, इंद्रदेव ने जब जो दीति थी, दैत्य की जो माता थी दीति, वो चाहती थी कि ये देवताओं का वध करने के लिए मुझे एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो उन्होंने अपने पति कश्यप को कहा, तो कश्यप तो नहीं चाहते थे कि, कश्यप के तो दोनों ही पुत्र थे, देवता और दानव। अदिति से देवता हुए, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि ये मानेगी तो है नहीं, तो ऐसा चीज़ देते हैं इसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको ऐसा पुत्र चाहिए तो तुमको 1 साल का ऐसा व्रत करना पड़ेगा। तो काफ़ी उसमें सावधानी रखनी पड़ेगी, काफ़ी नीति नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा व्रत बताया, शायद पुंसवन व्रत है, कौन सा पुंसवन व्रत बताया। तो इंद्र ने भी देखा कि हमारे विरुद्ध में कोई तैयारी चल रही है, तो इंद्र भी अलर्ट हो गए और उन्होंने क्या किया, मौका दे के, वो जब ऐसी अवस्था में थे दीति माता, तो अशुद्ध अवस्था में थे, उसका लाभ उठा के उन्होंने उनके गर्भ में प्रवेश करके वो उसके बच्चे की हत्या कर दी। हत्या बोले तो उसको अपने वज्र से 7 टुकड़ों में काट दिया और फिर हर टुकड़ों को फिर वापस 7-7 में टुकड़े में काट दिया। तो फिर वो सब, हालांकि भगवान की कृपा से वो सब जीवित रहे और वो 49 पुत्र हो गए। मरुत बोलते हैं उनको, जो मरुत 49 मरुत होते हैं। अग्नि होती है या हवाएं, 49 तरह की हवाएं होती है मरुतगण। वो हनुमान जी का भी आता है सुंदरकांड में कि चले मरुत 49, कि सभी हवाएं हनुमान जी जब जा रहे थे लंका को लांग के, तो सारी हवाएं उनको सहयोग कर रही थी, क्योंकि पवन पुत्र थे वो। तो 49 प्रकार के जो पवन होते हैं, तो वो उस समय प्रकट हुए। तो उनको काफ़ी व्रत करते करते उनको काफ़ी ऐसा दुख हुआ, क्षमा मांगी उन्होंने, उनको रियलाइजेशन हुआ कि मैंने ये गलत किया है, और उन्होंने क्षमा मांगी इंद्र से। और इंद्र को भी हुआ कि मैंने ऐसा गलत किया है, तो उन्होंने भी क्षमा मांगी आपस में। तो भगवान की भक्ति में ऐसा होता है। तो सिद्धि मुक्ति सिद्धि कामी सकले शांत, सारी जगह शांति होती है। और भगवान की जो भक्ति करेगा ना, तो उसको कुछ नहीं चाहिए, तो वो शांत रहता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो हम देखते हैं कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं, तो वो इस धरती के एक तरह से वो बहुत उनको प्रशंसा की है भगवान ने कि वो उदार व्यक्ति है, वो मेरे समान है, वो मुझसे अभिन्न है। ऐसा कहा है कि जिसके संपर्क में रहते हैं हम, तो उनके थोड़े थोड़े गुण आते हैं। भगवान के संपर्क में रहेंगे तो भगवान के गुण हमें आते हैं धीरे धीरे, क्योंकि सभी चीज़ें तो भगवान से आ रही है। तो अभी हम इसको यहीं पे पूरा करेंगे, और किसी का कोई प्रश्न हो, किसी को टीका टिप्पणी हो, किसी को ऐड करना हो तो। अभी देखो, आत्मा की नाप कितनी होती है? आत्मा की नाप कितनी होती है? हम आत्मा ही तो है, हमारी नाप कितनी है?
बालाग्र शतभागस्य, बाल के अग्रभाग के 100 भाग कर देवे, फिर हर एक भाग को 100 भाग में विभाजित कर देवे, तो कितना हुआ? एक भाग 10,000वां हिस्सा हो गया। तो बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा हमारी नाप है। हमारी इतनी सी पोजीशन है और हमको कितना चाहिए? पूरा संसार भी मिल जाएगा ना तो भी कम पड़ेगा। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ने क्या किया? पूरे 14 लोगों पे कब्जा कर लिया, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। तो भौतिक चीज़ों में संतुष्ट नहीं है, मटेरियल चीज़ों में हमको कभी भी सुख नहीं मिलेगा, और भगवान की भक्ति से संतुष्टि मिलेगी। त्यक्ता तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत। जो चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे, जो रूप सनातन, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये सब बड़े बड़े धनी परिवार से आए थे और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। कैसे? त्यक्ता तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत, एकदम तुच्छ की जैसे, मेरे कुछ काम की नहीं है, ऐसे तुच्छ चीज़ समझ के। जब रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी जब बार बार वो भाग जाते थे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, तो उनकी माता ने कहा कि आप उनको कहिए, समझाइए अपने पुत्र को। तो वो क्या कहते हैं कि लक्ष्मी जैसी पत्नी उसको बांध के नहीं रख सकी है, और इंद्र जैसा ऐश्वर्य, धन संपत्ति, बहुत पैसे वाले थे वो, राजा के बाद में वो उनके पास संपत्ति थी, वो इनको नहीं रोक पा रहे हैं, तो कोई भी संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। तो ऐसे थे वो, भगवान की लीला में इतना आनंद ले रहे थे। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश को कोपिन कंथाश्रितो। और उन्होंने क्या धारण किया? सब कुछ त्याग किए, एक गुदड़ी और एक लंगोटी, ये उनका ये धन था, ये उनका ये। और सबसे बड़ा धन क्या पाया उन्होंने? कृष्ण प्रेम प्राप्त किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में उन्होंने सहयोग किया और उनके सब जानते हैं उनकी लीलाओं को। तो ये असली धन है, कृष्ण प्रेम, जो इस जगत में कहीं भी नहीं मिलता। अब वो एक भी स्टोरी आती है जो भगवान शंकर जी ने एक भक्त को भेजा कि जाओ सनातन गोस्वामी के पास, जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ तुम चाह रहे हो उनको मिलेगी। तो उन्होंने क्या कहा कि ये पारसमणि को फेंक के आओ, और हरे कृष्ण मंत्र दिया उन्होंने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये पारसमणि से भी ऊंची चीज़ है, ये हमको भगवान दे सकती है ये। हरे कृष्ण। प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहिए? कोई किसी का प्रश्न हो तो आप